जी हाँ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदगी है कस्बा जुहैरा में। और अगर जुहैरा की बात की जाए तो जुहैरा में रस्सू खाने, हमारे साथ रस्सू खान मौजूद हैं। और अगर जुहैरा की राजनीति तथा जुहैरा की जुड़ी हुई वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो रस्सू खान का नाम जुहैरा में हर जुमा के चेहरों पर इलाका की बात की जाए, चाहे जुहैरा कस्बा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बात की जाए, चाहे अवाम की बात की जाए, दुख सुख हटने की तथा रस्सू खान एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। लेकिन आज रस्सू खान का आम आदमी की जुबान पर नाम है। रस्सू खान जी उस मिडिल क्लास टाइम का, उस समय का हमें, हमारे व्यूवर्स को उस हालात से रूबरू कराएं। आपने कहाँ से शिक्षा हासिल की उन दिनों में? हमारे साथ आपके फादर साहब खान जी भी मौजूद हैं, तो उन दिनों के बारे में बताएं जो जब आपने छोटे से घर से शुरुआत की थी और अब आप लोगों के दुख सुख करने का कार्य कर रहे हैं। रस्सू भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जफरू भाई, जो आपने मुझे आपके टीवी के माध्यम से मैं अपनी बात जो आवाम तक पहुंचा सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और दिल से आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आप इसी तरह से लोगों के पास जाके उनकी बात को आवाम तक पहुँचाएँ। जहाँ तक की बात मिडिल क्लास की और इसकी बात आती है, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मरहूम मेरे जो दादा थे फिरोज खान, मैं फिरोज खान के परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी की जो सोच शुरू से थी वो यही थी कि भाई किसी के लिए कुछ कर सको, ऐसा बनो कि जो किसी के भी काम आओ। हमारे पिताजी की हालत हमने देखी, बहुत गरीबी से उठे हुए आदमी हैं। हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, कॉलेज के लिए जाने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस समय भी मैं देखता था कि मेरा फादर चाहे कोई भी घर पे आता तो उसके लिए खाना खिलाना, चाय पिलाना, तो हम कहते हैं कि बाबा हमारे पास ही नहीं है, आप इस तरह से। तो उसकी एक ही शिक्षा थी कि बेटा इस लायक बनो, जैसी आप सोच रखोगे अल्लाह आपको ऐसा करेगा। तो हम तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी दुआ हमारे बुजुर्ग हाजी साहब खाकी हैं, जो हमारे पापा हैं, वे यही कहते हैं कि भाई अच्छे काम करो, नेक काम करो और बड़ी सोच रखो। तुम्हारे साथ किसने क्या किया है उस चीज़ को छोड़ो। आपके पास कोई भी आए तो रात के आधी पे उसके लिए उसकी मदद करो और उसके लिए तैयार हो। शिक्षा की बात की तो मैंने तो सरकारी स्कूल से शिक्षा, जुहैरा का जो सरकारी स्कूल है उसी में मेरी पढ़ाई हुई थी। उसमें मात्र उस समय की जो फीस थी मात्र 61 रुपये सालाना की थी, लेकिन वे भी हमारे पास उस समय नहीं थे। लेकिन सोच अच्छी थी, हमारे जो फादर की सोच थी वो बहुत अच्छी थी, उसी की सोच के अनुसार हम चल रहे हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी गुजर बसर और रोजी रोटी अच्छे से चला रहे हैं। भाई आप दो भाई हैं, रस्सू खान, एक दुकान शॉप आपके अंदर है अभी यहाँ शॉप में, इस शॉप को करना है रस्सू भाई। एक्चुअल में क्या, मेरे भाई की मेहनत का फल है कि मेरे भाई ने मेहनत की है जी। हमारी जो दुकान है इसको 35 साल हो गए हैं। मेरे भाई और फादर ने खोली थी। मैं तो 2004 से दुकान पर बैठता हूँ, लेकिन अब परिवार बड़ा हुआ। मेरी उम्र इस समय 42 साल है, बड़े भाई की 45 साल है, तो अलग अलग दुकानें कर ली हैं। हमारे बाप की दुआ है कि जो आज से 5 साल पहले ये दुकान मैंने अलग की है। राजनीति में भी हमारे जो गुरु हैं और हमारे जिसके पूरे मेवात कायल है, ऐसे नेता को हम अपना आदर्श मानते हैं, जो हमारे नेता जाहिदा जी है। 2007 में मुझे पंचायत समिति सदस्य का टिकट भी दिया था। उस समय मैं, मेरी एज कुल 18 साल थी, मैं चुनाव भी जीता। ये सारी कुछ देन जो जाती है वे हमारी नेता जाहिदा को जाती है। बाकी तो हमारे पास अपने उस चुनाव में किसको मारती थी? उस समय के भाई हिम्मत खान थे जो हमारे परिवार से लगते हैं, लेकिन उनका कद हमसे बहुत बड़ा था उस समय। लेकिन बुजुर्गों अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो यहाँ से टिकट की दावेदारी की थी भारतीय जनता पार्टी की कामा विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार एमएलए से उन्होंने एमएलए का टिकट भी मांगा था। जी। लेकिन सारे आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा और हमारे बाप की दुआ रही कि हमने उसको चुनाव हराया। ये सारा कुछ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपने बाप की दुआ रखते हैं अपने साथ। रस्सू भाई, आपने पिछली बार कस्बा में सनातनी, अगर बात की जाए विशेष समुदाय सनातनी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कस्बा में, और अगर बात की जाए मोमडन्स की, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोटों की, वो कस्बा में कहीं उनसे कम है।
और फिर आपने यहाँ से जनता का प्रतिनिधि बनने की सोची और अच्छी खासी वोट प्राप्त किया आपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को अच्छी खासी टक्कर की बात की जाए तो रसू जी उसमें कहाँ कोई कमी रह गई? आप चुनाव मैं बात कर दूँ 300-400-500 वोटों से यहाँ 300-400 वोटों का हारते थे, वहाँ उस चुनाव की अगर बात की जाए तो कोई विशेष कमी उस चुनाव में बताएंगे? तो क्या ये सारा कुछ मेरे कहने से क्या है, जनता बताती है। मैं पहला मुस्लिम था जो मैंने कस्बे से सरपंच से चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा था, मैं उसी की बाबत पूछ रहा हूँ। तो ये सारे लोगों का सहयोग रहा है। हमारी कौम में जो हमारी समाज था, आपकी सोच में बात करें सेकुलरिज्म है, आपके परिवार, आपका फादर हाजी साहब कहाँ या आपके ग्रैंड फादर दादाजी फिरोज खान जी, उनकी सेकुलरिज्म की सोच थी। हर समुदाय को एक तरह से बरतना और बिल्कुल कस्बा की राजनीति बिल्कुल निष्पक्ष एक जाति समुदाय से अलग हटकर बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से उसको किया, उसी का इनाम मिलते मिलते आपको रह गया। कहाँ कमी रहेगी रसू भाई? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अब की बार दोबारा मेहनत करेंगे। तो ये तो फल है, ये हमारे बाप की दुआ है और दादा का भी है। मेरे पिताजी का जो जीवन गया वो कस्बे में गया है, आज तक मेरे खरीद ऊपर कोई एक पैसे का दाग नहीं लगा सकता। इसका वे है जो तो थोड़े बहुत समाज में रहते हैं, कोई कुछ कहता है उसको हम नेगलेक्ट करते हुए अपने अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी का फल है जो कस्बे ने हमको दिखा दिया कि जो टॉप क्लास के लोग थे सारे ने हमको लाइक किया, वोट दी। बस ये जीत हार तो ये नसीब का खेल होता है। रसू अगर बात की जाए वर्तमान हालात की, जैसे मैं नेटवर्क कवरेज करता हूँ और अक्सर जोहरा मेरे बिल्कुल समीप ही है, मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर मेरे से दूर है। यहाँ पर मेरी 2 मौसी भी हैं और आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपकी फैमिली में या कुनबा या कबीले की बात की जाए, जिस परिवार से आप आते हो, बड़ी बात अच्छा खासा नाम है जोहरा में बात की जाए तो, और इनके इर्द गिर्द यहाँ की थोड़ागिरी होती रही है, बड़ी बाकर के नाम है इर्द गिर्द भी, लेकिन कुछ मनमुटाव है और आप जनता का प्रतिनिधित्व भी बनना चाहते हैं, कुनबा तथा कस्बा की नुमाइंदगी भी करना चाहते हैं। आप क्यों ना आप लोगों के पास बैठकर, मैं तो आपका हूँ और आप मेरा, आप मुझे सिखाओ, आप मेरे से कहाँ कमी हो रही है, उनकी उस मैं कहूँ तो उस कोऑर्डिनेशन को क्यों ना दूर करने का कार्य करें रसू भाई? एक्चुअल में क्या है कि भाई मेरा जो सोच है वो सर्कुलर, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच है। मैं भी वो सेकुलर की बात कर रहा हूँ। तो आप कहीं कबीला से आप शुरुआत करेंगे, कबीला नहीं होगा तो मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है। और उसको एक्चुअली उसका एग्जाम्पल ये है कि कभी भी जैसे अब की बार भी बहन जाहिदा के साथ में, जाहिदा और कांग्रेस पार्टी की टक्कर मैं कार्यकर्ता हूँ, उसका भी वे है कि सही बात है, उसको करके दिखा दिया कि हमारे साथ भी अपनी टीम है और परिवार है और गांव के सारे अच्छे लोग हमारे टच में हैं और सपोर्ट करते हैं। ये तो थोड़ा बहुत रहता ही है, चलता रहता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अब चुनाव लड़ेंगे और वोट, ये प्रजातंत्र राज है, यहाँ तो वोट से जीत होगी। अब उसको कैसे मन मोहते हैं वो तो अलग, वो तो बिल्कुल करना पड़ेगा, बिगड़ वोट जीत नहीं सकते। उसी बात पर दोबारा मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, टू द पॉइंट। इस फैमिली के दुख को हड़ने की रसू आप में सारी कला है तो अच्छी खासी जोहरा इलाका में आपकी वोट बैंक है, लेकिन इस कला को अपने बिल्कुल पास ही लेकर, इस कबीला में लेकर उस पॉपुलेशन को दूर करने का कार्य क्यों नहीं कर रहा रसू? सीधा पॉइंट। उसको टाइम आ रहा है, जो समय से पहले कुछ नहीं होता है, जो कुछ खुदा चाहता है वह होता है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं सब गरीब परिवारों का सबका ये मान लो, रात के आधी पे भी कोई मेरे पास आता है और जिस लायक मैं हूँ हाजिर हूँ, इसकी यह मिसाल है कि लोग अंदर से मुझे लाइक और प्यार करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ रसू खान थे, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जाहिदा के दाएं हाथ, मैं इसको कहूँ तो कहीं गलत नहीं होगा। और मरहूम चौधरी तैयब हुसैन की समय से ही ये उस परिवार को लाइक करते आ रहे हैं। मैं बात करूँ तो बड़ी बाकर की लाइक करते पुराने समय से आ रहे हैं कि चुनाव में जरूर कोई पॉपुलेशन या कोई कुछ हुआ होगा, बहरहाल उसको छोड़ दिया जाए या उससे पहले के समय की बात की जाए। और अब वर्तमान जो समय हालात पैदा होता चले जा रहे हैं, अगर बात की जाए तो रसू खान कह रहे हैं तमाम मन मोहेंगे, जैसे भी जिसका पेट भरा जाए वो करेंगे। मैं कस्बा जोहरा से भाई रसू खान से आप सब व्यूअर्स से इजाज़त चाहता हूँ। मैं जरूर देंगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।